नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक प्रेरक कहानी, ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जो बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोगों के बीच में लाए हैं। सुहागन की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर बेच रहा था। बिंदियाँ थी उसमें, कांच की चूड़ियाँ थी, रबर बैंड था, हेयर बैंड, कंघी और भी कई सामान थे। बहुत सारे सामान थे उसमें। आस पड़ोस की औरतें आकर उसे घेर कर खड़ी थीं। काफ़ी देर तक एक बाबा गेट पर अपनी लाठी लेकर खड़े थे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते टेकते फेरी वाले के पास आ पहुँचे और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे, कभी सिर ऊंचा करके, कभी नीचा करके। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो सामान जिसे वो देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बाबा? बताओ, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए, बाबा ने कहा। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी चाहिए। फेरी वाले ने वो पैकेट रख दिए और फिर दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा, ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए मुझे, बाबा ने कहा। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिया। बाबा, आप खुद ही देख लो कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्करा दिया। बाबा ने तो मैरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है बेटा? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। बहू ने झल्लाते हुए कहा, अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी है, बाबा ने धीरे से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। बाबा कहते हैं, देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उनका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूँगा। बहू कहती है, कहाँ से दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलट कर बिंदी फेरी वाले में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा, अम्मा की आंखों में आंसू थे। बाबा कहते हैं, माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अम्मा कहती हैं, रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो, बिंदी ही तो थी। अम्मा बाबा को समझाती हैं। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी हज़ारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा। अम्मा कहती हैं बाबा से, बिंदी ही तो लगानी है जी, एक काम करो, पूजा घर में से वो सिंदूर की डिबिया ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में सिंदूर की डिब्बी लिए अम्मा के पास आ पहुँचे। बाबा कहते हैं, लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, ले देख, मैं सिंदूर की डिबिया ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूँगा, पर तू बैठ तो सही। बाबा ने कहा, पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थीं, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठा जा रहा था। हाथ में सिंदूर की डिबिया लिए
अम्मा के पास बैठे ही बैठे आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूट रही थी। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागिन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बेटे ने कहा, बाबा यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बाबा कहते हैं, बेटा उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अबाक रह गए, बहू शर्मसार हो गई। सब ने देखा बाबा अपने हाथों में लाए सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर निकालकर एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पे लगा दिया। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अब अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर निकल गए थे। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस हालत की जिम्मेदार कौन है? आजकल अक्सर देखा जाता है कि समाज में सिर्फ 4-6% ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी स्थिति परिवार में सम्मानजनक है। बाकी परिवार में बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरण होना, नाते रिश्तों की समाप्ति होना, धन के लिए भागना, अंधी दौड़ लगाना, लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर सबसे अधिक जानकारी और बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी तो नहीं है। कृपया आप लोग इस पे विचार कीजिएगा और कहानी अगर मेरी सही होगी, अच्छी होगी, आप लोगों से निवेदन है कि हमें अपने बुजुर्गों का अपने घर, उन्हीं के घर में उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो बुजुर्ग हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमारे कामयाबी के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करके हमें आगे बढ़ाया, आज उन्हीं बुजुर्गों को हम कैसी हालत में पहुंचा देते हैं। बात 10 रुपये की बिंदी की नहीं है, बात है भावनाओं की। मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।